Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarkan. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions. तो होने वाली हैं 15 से 21 जुलाई के लिए आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं. सो हम से करेंगे इस tarot cards reading में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है और आपको किस तरह से अपने रिलेशनशिप को लेकर के चलना चाहिए. अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, चाहे लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी सवाल है, किसी और की एनर्जीज को चेक करवाना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो. मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है. और मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ पे आप डेली टैरो कार्ड रीडिंग और मंथली लव प्रेडिक्शन जो कि अगस्त से स्टार्ट होनी है वहाँ पे वॉच कर पाओगे. टैरो व्लॉग सामन के नेम से चैनल है. तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस को. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी साइड से एनर्जीज को देखना है. आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, क्या फील कर रहे हो आप 15 से लेकर के 21 जुलाई. योर साइड पेज ऑफ पेंटिकल, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है मून की एनर्जी. ये देखो आपकी लाइफ में ना इस वक्त में, चाहे वो आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, क्योंकि करियर भी नज़र आ रहा है आपकी साइड से एनर्जीज है ना, तो कहीं ना कहीं आप करियर के लिए भी परेशान हो. करियर वाली साइड और लव लाइफ है, चाहे वो फैमिली है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं, बैलेंस आउट हुई पड़ी हैं. आप जितना मर्जी ट्राई कर रहे हो, सब कुछ अपनी जगह पर नहीं आ पा रहा. सिचुएशन काफ़ी टफ बनी. और पता है मैं आपको बात बताऊँ, आपके ऊपर ना कुछ बैड एनर्जीज भी नज़र आ रही है यहाँ पे, जैसे जादू, तावीज़, टोना, नजरेबत, क्योंकि ब्लैक मैजिक को भी शो करता है. और आप ऐसे लोगों के बीच में मौजूद हो जो आपके दिल से दोस्त नहीं हैं, ठीक है. हो सकता है कुछ फैमिली मेम्बर जो आपको सीक्रेटली हेट करते हैं, या फिर वो रिश्तेदार हैं, या फिर वो दोस्त हैं, क्योंकि आप एक ऐसे सर्कल में मुझे नज़र आ रहे हो ना जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आपको गुमराह किया जा रहा है. हालांकि आपको अच्छे से पता है कि आपका ट्रैक कौन सा है, पर फिर भी आपको ये बताया जा रहा है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है. और पता है बहुत सारी कन्फ्यूजन है आपको बहुत सारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, समझ में नहीं आ पा रहा आगे क्या बनेगा, फ्यूचर कैसा हो सकता है. इस वक्त में अगर के मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है. क्योंकि आप जब तक अपने करियर को भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, अपनी फैमिली की जो भी परेशानियां, उनके सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाओगे, तो वो चीज़ें आपके रिलेशन को इफ़ेक्ट करेंगी, आपके लव लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगी. अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा. ये जो टाइम है ना 15 से लेके 21 जुलाई, इसमें जो आपकी साइड से एनर्जीज है ना, कोशिश करें उस चीज़ पे यकीन करें जो आपके मुताबिक ठीक है. सुनी सुनाई बातों के पीछे आपने नहीं चलना. किसी ने बोला ना ये रास्ता नहीं ठीक, ये पर्सन नहीं ठीक, तो उसकी बात में आपने बिल्कुल भी नहीं आना. आपने वो करना है जो आपको ठीक लग रहा है. अपनी आंखों से देखिएगा, अपने कानों से सुनिएगा. अब क्या होता है, समटाइम इंसान किसी की बात पे यकीन कर लेता है, उसने किसी और से सुना होगा, ठीक है. अब उसने क्या सुना है और उसमें कितनी सच्चाई है कि कोई भी नहीं जानता. अब उसने जो सुना है वो आपको बता देगा, सो आपने यकीन किया, अपने रिश्तों को ख़राब कर लिया, तो वो तो फिर आपकी अपनी गलती है, किसी और की गलती नहीं हो सकती. चलिए अब हम देखते हैं पार्टनर की एनर्जीज़ को, और इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है. अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, अगर आप डिसकनेक्ट हो, कॉन्टेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं. आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लवर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है. ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास वर्ल्ड की एनर्जी, उसके बाद नाइट ऑफ वांड्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल. ये पर्सन ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि जज्बाती है, जज्बाती भी है और जल्दी गुस्सा करने वालों में से है. ये फास्ट एक्शंस लेता है, फास्ट डिसीजंस लेता है, ये नहीं सोचता जब इसने कुछ करना होता है, बस कर देता है. और बात है कि समटाइम इसी वजह से, अपनी इसी गलती की वजह से ना, ये अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ टाइम्स को फेस कर चुका है. अब यहाँ पे हो ये रहा है कि रिलेशनशिप में ना इन एंड आउट वाली सिचुएशन बनी हुई है. आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं.
अगर आप डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, यानी होता है ना कि छोटा सा बीच में एक गैप आ गया, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, तो वो है कि दोबारा से पर्सन आपके पास आ जाएगा। अगर कंटिन्यू रिलेशन ठीक तरह से जा रहा है, बातचीत हो रही है डेली बेसिस पे, तो ये पर्सन जो है ना आपकी कुछ बातें अपने दिल में भी रख रहा है, जो कि इसको बहुत हर्ट कर रही हैं, बुरी लग रही हैं, या आपको शो नहीं करवा रहा, अपने दिल में रखा हुआ है कि मुझे बुरा तो लग रहा है, पर अगर मैंने शो करवाया है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस पर्सन की इस कह सकते हैं कि आदत की वजह से, ठीक है, इसकी साइड से ना कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो रही हैं, इसका माइंड सही से समझ नहीं पा रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। वैसे तो ये चलना चाहता है, लॉन्ग टर्म की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, कमिटमेंट देना चाहता है और आपके साथ जो है ना पूरी दुनिया घूमना चाहता है, सफ़र करना चाहता है, या फिर किसी और कंट्री में जो है ना जा कर के रहने का इसका माइंड बना हुआ है या फिर बन सकता है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, बातचीत अगर होएगी तो थोड़ा सा इसको गुस्सा ज़्यादा आने वाला है और जज्बात में आकर के समटाइम ये कुछ डिसीजंस को भी ले लेगा या फिर स्टेप ले लेगा। तो ये पर्सन, एक चीज़ ये है कि बातों में भी बहुत आता है लोगों की, जिसकी वजह से समटाइम इसके रिलेशनशिप है या करियर है या कुछ भी ये चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब होती हैं। अब हमें देखना ये है कि आपसे जो डिसकनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट में है, उस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। अच्छा, आपकी जब मैंने एनर्जीज यहाँ पे चेक करी है ना, तो एक कार्ड ये भी आया था कि कोई सिचुएशन है जो शायद आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है 15 से 21 के बीच में। देखो, जिस पर्सन से आप नो कॉन्टेक्ट में हो, इसकी साइड से ना कोई लेडी हैं जो एज में बड़ी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, चाहे वो इनकी मॉम है या बड़ी बहन है या कोई भी लेडी जो एज में बड़ी है। अगर आप मेल पर्सन हो और वो एक फीमेल है, तो पता है क्या, उनका लहजा, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका ईगो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है। वैसे इस पर्सन को ना आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि रियलाइज़ हो चुकी हैं, यानी कि सामने आ चुका है कोई सच जो पहले इनसे यानी कि छुपाया हुआ था, छुपा हुआ था। कुछ चीज़ें हैं जो इनको पता चलने वाली हैं 15 से 21 के बीच में, या पता चल चुकी है। सो इनका थोड़ा माइंड चेंज हो रहा है और हो सकता है कि ये पर्सन का माइंड बहुत पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं और एक थोड़ी सी एनर्जी जो है ना कह सकते हैं कि नेगेटिव है। इस पर्सन का जो माइंड है ना, वो यहाँ पे शादी वाली साइड पे भी बन सकता है। हो सकता है कि फैमिली की रजामंदी से शादी करना चाह रहा है, या फिर ये भी है कि ये आपके पास आने का माइंड बना रहा है और आपके साथ ही शादी करना चाहता है, ऐसा उसको माइंड में क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो इस टाइम में अगर आप वेट कर रहे हो ना उसके मैसेज का, तो चांसेस बन रहे हैं, पर ये चांसेस मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि 40% है आउट ऑफ 100। अगर के हम बात करें 40 से 50% है चांसेस के वो पर्सन आपको कांटेक्ट करे या आपके पास वापस आए। अब हमें देखना है कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं, ताकि जिसे फॉलो करके आप अपनी लव लाइफ को, आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हो। और ये गाइडेंस आपके लिए होने वाली है, ठीक है, दोनों पर्सन्स के लिए नहीं है, आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, हर्मिट की एनर्जी है और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं आपका पास्ट वो आपके करंट रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। सो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार नहीं देखिए और माइंड में ये मत रखें कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेके चलना है। सामने वाला करेगा तो मैंने करना है, सामने वाला मुझे मैसेज कर रहा है तो मैं भी बात कर लूँगा, वो नहीं कर रहा तो फिर मैं भी क्यों करूँ। सो इस तरह की बातें अपने माइंड में नहीं लेकर आएँ और पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचें। अगर रिश्तों में पैसे को ज़्यादा वैल्यू करोगे तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। और अपने आप को जो आप ये अकेला फील कर रहे हो ना कि शायद जैसे आपके साथ कोई भी नहीं है, तो ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए कह सकते हैं एल्यूजन है या फिर फियर्स हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। सो अपने आप को बिल्कुल अलग मत समझो। लोगों के बीच में रहोगे, ज़्यादा दूर निकल जाओगे तो शायद आपके लिए वापस आना मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो तो अलग हो जाओ कुछ टाइम के लिए, पर इतना दूर मत निकल जाना कि फिर आपके लिए परेशानी का बायस होना वो चीज़ बन जाए। कोई आप में से सिंगल है ना, इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, तो किसी न्यू प्रपोजल के चांसेस आने वाले टाइम में जो है ना वो बनने वाले हैं। बाकी मंथली लव टेरो कार्ड रीडिंग आप मेरे सेकंड चैनल ट्रैवलॉग 7 पे वॉच कर पाओगे अगस्त से, जो कि मैं स्टार्ट करूँगी। और अपने लिए कुछ पूछना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और कोशिश क्या करें, चाहे आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक,
कहीं पे भी शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और दुआ में लाजमी याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।